द स्टार ऑफ द मिलीनियम, द मेगा स्टार, द शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन। इनका नाम ऐसे ही फेमस नहीं हुआ है। जब 1970s की बॉलीवुड में रोमांटिक मूवीज पीक पर चल रही थी, तब दीवार, डॉन, कूली और शोले जैसी फिल्म्स लाकर अमिताभ बच्चन ने एक एंग्री यंग मैन एरा को जन्म दिया। एक्शन मूवीज का मानो ट्रेंड सा आ गया था। आज हम उसी अमिताभ बच्चन के बारे में बात करेंगे, जिनके स्टेचर और पोस्चर के बारे में मजाक उड़ाया जाता था। उनकी आवाज की वजह से उनको ऑल इंडिया रेडियो से मना कर दिया था। उनके वॉइस का ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट होने तक से हमारे सबके दिलों पर राज करने तक कैसे बने वो सुपरस्टार। दिस इज अ न्यू सीरीज, व्हाट मेक्स अ सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ऑन अ साइड नोट, अगर आपको ऐसे ही रिव्यूज, पॉप कल्चर और कंपैरिजंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। और जरूर बताइए हमारा ये नया सेटअप आपको कैसा लगा। एनीथिंग वी कैन चेंज, यू आर ऑल वेलकम। अमिताभ बच्चन कोलकाता में जॉब करते थे, जिसे छोड़कर वो मुंबई आ गए थे टू ट्राई हिज लक इन द मूवीज। जब अमिताभ बच्चन की 7 मूवीज लगातार चल नहीं रही थी और उन्हें काम देने के लिए कोई रेडी नहीं था, तो राइटर टू सलीम जावेद ने उन पर भरोसा किया। उस मूवी ने अमिताभ बच्चन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। मूवी का नाम जंजीर। उस मूवी के बाद से कॉन्जिक्यूटिव हिट्स सच एज शोले, दीवार, कूली, इन सब से अमिताभ बच्चन ने अपने आप को एक सुपरस्टार एस्टैब्लिश कर दिया। 1982 में द वर्ल्ड फेमस कूली को फिल्म करते वक्त अमिताभ बच्चन को एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी का सामना करना पड़ा, जब उन्हें एब्डोमिनल इंजरी हुआ। उन्हें मल्टीपल सर्जरी से गुजरना पड़ा और काफी महीनों तक अपना करियर हॉल्ट करना पड़ा टू गेट वेल। ये इंजरी इतनी बड़ी थी कि देश भर में सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन जल्दी रिकवर हो एंड ही कम बैक्स टू द मूवीज टू एंटरटेन ऑल ऑफ अस। अमिताभ बच्चन की 1981 की मूवी सिलसिला, जिसमें वो रेखा और जया बच्चन के साथ काम कर रहे थे, दैट टर्न्ड आउट टू बी अ कंट्रोवर्शियल मूवी, जिससे लोग स्पेकुलेट करने लगे कि अमिताभ बच्चन मे बी हैड समथिंग टू डू विद रेखा एट दैट मोमेंट। बात इतनी बढ़ गई कि उसके बाद से अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में ज्यादा इंटरेक्शंस नहीं हुए और उस फिल्म के बाद आज तक उनकी एक भी मूवी साथ में नहीं आई। 1970s और 80s में अपने आप को एक सुपरस्टार एस्टैब्लिश करने के बाद, लगातार कई हिट्स देने के बाद, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। हालांकि ये डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल था और इसी वजह से उनकी फैंस डिवाइड हो गए। कोई कह रहे थे कि ये काफी अच्छा डिसीजन है और कोई कह रहे थे कि इतना नहीं। इन्हीं रीजंस की वजह से उनकी करियर में हमें थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस देखने मिले, जिनकी वजह से उनकी कुछ मूवीज फ्लॉप हो रही थी। हालांकि पॉलिटिक्स में थोड़ी देर अपनी नसीब आजमाने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद ही उनकी अगली मूवी आई, जिन्होंने उनको द शहंशाह ऑफ बॉलीवुड का नाम दिया, शहंशाह। बट उस मूवी के अलावा उनकी और कोई मूवीज नहीं चली। लगातार कई फ्लॉप्स के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने एक कंपनी खोली नेम्ड ABCL कॉर्पोरेशन एंड ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस फिल्म्स, टीवीज, शोज एंड इवेंट्स अंडर हिज बैनर। बट किसी को नहीं पता था कि ये डिसीजन बहुत बुरा होने वाला है। इस फैसले के चक्कर में अमिताभ बच्चन एक जमाने में नियरली 100 करोड़ के डेट में थे, जिनसे बाहर आने में उन्हें बहुत वक्त लग गया था। कुछ ही सालों में ही कंपनी लॉस में चली गई, ड्यू टू विच अमिताभ बच्चन को अपना घर भी गिरवी रखना पड़ गया था। एक समय पर सुपरस्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को एक ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, ये इन्होंने सोचा नहीं था। करीब 20 साल राज करने के बाद एक दिन ऐसा झटका कि अमिताभ बच्चन को फिल्म्स नहीं मिल रही थी और जो मूवीज वो अपने अंडर बना रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ हिज मूवीज वर फ्लॉप्स, जिसकी वजह से कर्जा और बढ़ता गया। वो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा करते थे कि आए दिन उनके घर के बाहर बहुत सारे बैंक के लोग आ जाते थे who demanded the money from him, बट क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, तो वो चुका नहीं सकते थे वो पैसे। और ये लॉस तब इतना बढ़ गया जब उन्होंने डिसाइड किया कि 1996 का मिस वर्ल्ड वो इंडिया में आयोजित करेंगे, वो भी ABCL के बैनर के अंडर। एक दिन सुपरस्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को एक ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा। पर उनके डाउनफॉल के बाद ऐसा क्या हो गया कि he became the star of the millennium। उनकी ही कलीग्स और उनकी ही एज के अदर स्टार्स सच एज राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, वो इस फेम को कुछ उम्र बाद हैंडल नहीं कर पाए। बट अमिताभ बच्चन के केस में ऐसा क्या हो गया कि he is still loved by millions of people। और 3 जनरेशन एक्टर को एक बड़े स्क्रीन में देखने के लिए लोग आज भी उतना ही उत्साहित रहते हैं जितना वो वक्त पे थे। और ऐसा क्यों है कि उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है? वेल, देयर इज अ रीजन कि अमिताभ बच्चन ने अपने आप को अडेप्ट किया कि सही वक्त पर क्या करना होता है। जब उन्हें पता चल रहा था कि इस प्राइम इज डिक्लाइनिंग, तो उन्होंने एक ऐसा मूव खेला जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें वही प्यार और सपोर्ट देते हैं जो आज से 50 साल पहले देते थे। ऐसा क्यों? उन्होंने अपने नजदीकी दोस्त द लेट यश चोपड़ा जी से मदद मांगी टू साइन इन फॉर अ फिल्म इन हिज टफ टाइम्स, और वही फिल्म थी विच रिवाइव्ड हिज करियर। सो मच सो कि आज एक 3 जनरेशन पुराने एक्टर को देखने के लिए लोग अब भी लाइन में लगते हैं। दैट मूवी वॉज यश चोपड़ास मोहब्बत है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान स्टारर इस मूवी ने एक ऐसा इमेज क्रिएट किया ऑफ अमिताभ बच्चन जिससे उन्हें वापस फिल्म्स मिलने लग गए। और अमिताभ बच्चन ने अपने इसी ही एल्डरली और वाइज इमेज को बहुत सारे मूवीज में री एनेक्ट किया। लगातार कॉन्जिक्यूटिव हिट्स सच एज K3G, कांटे, बागबान, भूतनाथ,
पा और बंटी और बबली की वजह से उन्हें अपना फैन बेस वापस मिल गया। हालांकि मोहब्बत एक बहुत बड़ी हिट थी, बट स्टिल एक ऐसी चीज है जिन्होंने उनको इररिप्लेसेबल बना दिया है। एक ऐसा शो जिन्होंने उनको हाउस होल्ड नेम बना दिया। एक बार की टेलीविजन शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के क्रिएटर्स जब इंडिया में अपना प्लान लाए तो दे वांटेड अमिताभ बच्चन टू होस्ट इट, बट क्योंकि लगातार फ्लॉप के स्ट्रीक को बचाने के लिए ही डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर टीवी, क्योंकि टीवी और फिल्म्स में स्विच करना उस वक्त पर बहुत मुश्किल होता था। अमिताभ बच्चन की लगातार डिक्लाइनिंग द ऑफर और उनके बार बार टीवी शो को रिजेक्ट करने की वजह से क्रिएटर्स बहुत परसिस्टेंट हो गए टुवर्ड्स अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन एक टीवी शो को होस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि ऑलरेडी उनकी इमेज डिक्लाइन हो रही थी एंड दे डिडंट वांट कि अब वो एक टीवी एक्टर बन के रह जाए। वो इतने रेलेक्टेंट थे कि द प्रोड्यूसर्स गॉट अमिताभ बच्चन टू गो टू द ओरिजिनल सेट, जहाँ पर उन्हें पूरा सेट दिखाया गया, उसके बारे में बताया गया और उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया गया टू होस्ट द रियलिटी शो एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। उस शो को 20 साल हो गए हैं एंड स्टिल अमिताभ बच्चन इज इररिप्लेसेबल। वो शो था कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे थे और हम बड़ी उम्मीद लगाए थे इन दोनों के ऊपर। 7 करोड़। एंड अमिताभ बच्चन स्टिल होस्ट दैट शो जिसे आज सबको देखना पसंद है। वेल, उनकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ को हमने कवर तो कर लिया, बट इतना आसान नहीं होता टू डिकोड व्हाट मेक्स अ सुपरस्टार। हमारी जनरेशन ने उनका प्राइम अपने आंखों के सामने देखा तक नहीं, स्टिल वी रूट फॉर अमिताभ बच्चन। ऐसा क्यों है कि अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ इंडिया और उनका नेटवर्क अभी भी इज एट द टॉप विद द एक्टर्स वर्ल्ड वाइड। उनके जमाने की कई एक्टर्स रेलेवेंसी मेंटेन नहीं कर पाए, बीट एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र, राजेश खन्ना एज वेल एज देवानंद। राजेश खन्ना जिन्हें वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार का टाइटल मिला है, जिन्हें क्लेम किया जाता है कि उनके जैसा प्राइम ना तो आज तक किसी ने देखा है ना ही और कोई देखेगा। लगातार 17 मूवीज का हिट देना जो आज से लगभग 30-40 साल पुराना है, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। राजेश खन्ना का ऑरा इतना था कि उनके फैंस उनसे मिलने के लिए लाखों पैसे और बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते थे, बट एक वक्त ऐसा आया कि राजेश खन्ना को भी अपना स्टारडम देना पड़ा। इवन उनको अपनी स्टार इमेज मेंटेन करने के लिए कई प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। बट अमिताभ बच्चन की केस में ये बिल्कुल ऑपोजिट है। उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का रीसेंट एग्जाम्पल है कल्कि, ऐसी मूवी जिसमें प्रभास एक लीड रोल में थे, बट स्टिल लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन का रोल वाज द बेस्ट। अमिताभ बच्चन अपने ये एज में इतने डेडिकेशन और इतने पैशनेटली एक्ट करते हैं कि पीपल रियली रूट फॉर हिम। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि द पीपल लाइक अस हु आर इन देयर 20s वो एक ऐसे एक्टर के साथ रिलेट कर पा रहे हैं हु हैज वर्कड इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फॉर मोर देन 50 years। कुछ ही चुनिंदा एक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत, जिन्होंने अपना ऑरा ऐसा मेंटेन किया है कि उनकी हर मूवीज के लिए फैंस उतने ही एक्साइटेड होते हैं जितने वो पहले थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, पुल अप द सुपरस्टार और जिन्हें ऐसी चीजें देखना पसंद है। अगर आपको ऐसे ही मूवीज, रिव्यूज, पॉप कल्चर और एंटरटेनमेंट के बारे में और जानना है तो सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट कीजिए कि हम इसका अगला पार्ट कौन से सुपरस्टार पर लाए। कमेंट नाउ। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, आना जरूर। बाय। सब्सक्राइब।